हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एम जमशेद और आप देख रहे हैं फॉरेक्स मास्टरमाइंड लाइव ट्रेडिंग चैनल। दोस्तों, आज हम गोल्ड एनालिसिस करेंगे और हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें सेल पोजीशन कहां से मिलती है और बाय पोजीशन कहां से मिलती है। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। ठीक है जी। सबसे पहले जी हमने डे टाइम फ्रेम में चेक करना है कि मार्केट ने फ्राइडे को कौन सी कैंडल बनाई। ठीक है, हम उसको मार्क करेंगे। ये है प्रीवियस डे की कैंडल, इसका हाई और इसका ये लो। और ये इसका पिवट पॉइंट, ये यहाँ लगा है। ठीक है जी। इनके कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ब्लू कर लेता हूँ सेंटर वाले को, और इसका रख लेते हैं ग्रीन। ठीक है, और इसका रेड। हमेशा टॉप पर कोई भी होता है तो रेड ही होता है। ठीक है जी। ये रेड। छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, H4 पर चेक करेंगे अगर हमें कोई सप्लाई जोन मिलता है या डिमांड जोन मिलता है। तो दोस्तों, प्रीवियस डे की कैंडल में एक बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड मेथड है। सबसे पहले इसका तरीकाकार क्या होता है, इसको पहले आपने मार्क करना है। ये सप्लाई जोन बना। सप्लाई जोन को देखकर आपने हो सकता है ट्रेड भी लियो, लेकिन ट्रेड आपकी फेल गई हो। अच्छा जी, क्योंकि ये बेरिश इंगल्फिंग फेल मेथड है। जब बेरिश इंगल्फिंग फेल मेथड सेटअप कहीं भी मिल जाए आपको, तो फिर आप बाय की साइड पर इजीली बैठ सकते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम का मतलब ये है कि आज ये इसे फेल जो करके गया, ये यहाँ भी नहीं रुकने वाला। इसने इसे भी क्रॉस करना है, इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक आउट कर देना है। ये और ये प्रीवियस चार्ट को देखा जाए तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस थी, इसे भी इसने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देनी, लेकिन हमने कहाँ से बाय करनी है, हम गेट ढूंढेंगे। सबसे पहले हम H1 में आते हैं। H1 में देखते हैं क्या सिनेरियो बना हुआ है। H1 में करंट लेवल पर आपके पास एक डिमांड जोन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये आपका डिमांड जोन बनेगा, और मैं ज़रा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए। ये है जी डिमांड जोन। इसका लो और ये हाई। डिमांड जोन दो तरह का ड्रा किया जाता है। अगर यहाँ पर आपके पास कैंडल छोटी है तो आप दोनों विक के साथ करेंगे। अगर आपके पास बड़ी कैंडल है तो ऊपर वाली विक को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड हमारी इसी एरिया से बनती है, क्योंकि डिमांड जोन वायलेट है। और इसके साथ साथ देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखो जी, ये बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया हुआ है। देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के बाहर ये कैंडल भी निकल चुकी है H1 की। अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो फिर मुकम्मल एक कैंडल निकली है, जो कि इसको भी ब्रेक आउट कर गई,
और इस एरिया को भी ब्रेकआउट कर गई, मतलब कि आप इजीली यहाँ से एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड ट्रेड मींस कि अगर ये फेल हो भी जाता है तो आपने इस डिमांड जोन को, ये बल्कि पहले से मैंने ड्रॉ किया हुआ है नहीं ये वायलेट नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। डिमांड जोन यहाँ है एक, इस कैंडल को मार्क करेंगे, रेड कैंडल को, और ये है जी एरिया आपका। तैतीस, 35, 33, 28, 33, 26, 25 तक, मतलब कि 33, 37 से आप पहली ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आती है तो आपने इसे यहाँ तक होल्ड करना है। फर्स्ट टीपी आपका ये होगा। अच्छा जी, इसके अलावा मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट तो हो गया है, इसको ऊपर निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक एरिया है, लेकिन इसको होल्ड आप सिर्फ यहाँ तक करेंगे। अगर आप सेल की ट्रेड लेंगे तो यहाँ से गिरती है तो सिर्फ आप बाई की ट्रेड यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ का मतलब 33, 36, 33, 36 से आप बाई की ट्रेड इंटर करेंगे और 33, 70 तक होल्ड करेंगे। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ नीचे नहीं आती तो आप क्या करेंगे, मार्केट जैसे रेजिस्टेंस पर आए तो सेल की पोजीशन भी बना सकते हैं, लेकिन छोटी सी बनेगी, सिर्फ इसी एरिया तक बस। मतलब कि 60 का लगा लो, सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर एसएल लगा के ज़रूर आपने ये ट्रेड करनी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज हम फिबोनाची यूज़ करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या बताता है और ये किस तरह से ड्रा किया जाता है, ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे डे 1 टाइम फ्रेम पर। हमेशा जो फिबोनाची होता है वो, अगर मार्केट हायर हाई बना रही है या लोअर लो बना रही है तो उसके लो को हाई तक मार्क करेंगे। ये देखिए जी, H4 में देखते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो H4 को हम लगा कर देखते हैं। हाँ जी, ये रहा, ये जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये हो गया जी लो और ये हो गया जी हाई। आज के हाई को मार्क नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने प्रीवियस डे की कैंडल को देखकर हमने एनालिसिस करने आज। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसे रिट्रेसमेंट क्यों कहा जाता है? जब इसे रिट्रेसमेंट कहा जाता है तो ये बात हमें भी समझ आ जानी चाहिए कि हम यहाँ किसी भी हाई, लो से हाई के दरमियान रिट्रेसमेंट को सर्च करते हैं कि आया कि ये रिट्रेसमेंट है या फिर रिजेक्शन मिल गई है इसको। मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? फर्स्ट एरिया हमारे पास ये है, ठीक है, ये यहाँ तक 0.236, और सेकंड एरिया हमारे पास है यहाँ तक 0.382, और थर्ड एरिया हमारे पास है 50% का। ये जो 50% का है इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो एरिया कहा जाता है। इसे हम यहाँ तक मार्क करके, अच्छा जी, आगे अब अगर ये मार्केट यहाँ आ जाती है तो आपने यहाँ से बाई की एंट्री लेकर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है। ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ, हो सकता है ये 3400 पर भी जाए अगर यहाँ से यहाँ निकली तो। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या करना है जी, हाँ एक और बात है,
अगर मार्केट H4 की कैंडल यहाँ आके बना देती है, मीन्स के रिट्रेसमेंट से नीचे 50 पॉइंट से नीचे 50% से नीचे और इसको रेड कर देते हैं, अगर यहाँ बना देती तो आपने क्या करना है, फिर आपने बाय को छोड़ देना है। क्लोजिंग H4 की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, आपने इसका रिटेस्ट देखना है, रिटेस्ट आए और फिर लॉन्ग टाइम के लिए 100% तक बैठना है, मीन्स के जीरो लेवल। ये है आपका मतलब के 3300 समझ लो या कि 3310 3390 3390 3384 एंड इसका 3382, लेकिन टीपी जो होता है वो कम रेंज पे लगाना पड़ता है। आप इसका टीपी लगाएंगे 3302 3303 पर। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ें सारी मैंने बताई हैं ये आपने हमेशा याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने डेमो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, डेमो प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगे कि आया कि हाँ जी ये एनालिसिस ठीक है, तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो इसके साथ साथ हम फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि आज क्या है। अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो हम इससे अवॉइड करेंगे, अगर नहीं होगी तो इजी फीलिंग। अच्छा जी, आज 14 जुलाई है। 14 जुलाई में मेरे ख्याल से कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मार्केट सिर्फ टेक्निकल मूव करेगी। टेक्निकल मूवमेंट पे कोई भी अच्छे टाइम फ्रेम पर अगर बेरिश या बुलिश कैंडल बन जाती फिर भी अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है देखने को, लेकिन स्पीड नहीं होगी उसमें इतनी कि जैसे